हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो ये एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है और इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे और भी टॉपिक कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को कवर करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय द 70th पैरेलल बाउंड्री लाइन। 17वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 70th पैरेलल लाइन ये किन दो देशों को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। 17वीं समांतर रेखा नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम को सेपरेट करती है। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम 1954 में जिनेवा समझौता के द्वारा स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में 1976 में अमेरिकन फोर्सेस के विथड्रॉवल के बाद ये रेखा समाप्त हो गया था। तो ये रेखा ऐसे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम को सेपरेट करती थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज आल्सो नोन एज। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ सीमा रेखा के रन को किस रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 24th पैरेलल लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ सीमा रेखा के रन को 24th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के द्वारा क्लेम है कि रन ऑफ कच्छ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा है, बट इंडिया के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और आपसे पूछेगा ये किस स्टेट को डिवाइड करता है, ये किस स्टेट को सेपरेट करता है। तो ये अरेबियन सी में भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध राज्य को सेपरेट करता है, बट इसे इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसे पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 24th पैरेलल लाइन भी एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे सेपरेट करता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, मिनिको एंड मालदीव्स। तो मिनिको ये आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा, ये इंडिया का ही लक्षद्वीप के अंडर में आता है। तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिको और मालदीव्स को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 31st पैरेलल लाइन सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। 31वां समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 31st पैरेलल लाइन ये किन दो देशों को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ईरान एंड इराक। तो 31st पैरेलल लाइन ये ईरान और इराक को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 30th पैरेलल लाइन सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। 38वां समांतर रेखा किन दो देशों को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो 30th पैरेलल लाइन ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। तो ये 1953 में कोरिया वार के एंड होने के बाद इस रेखा को बनाया गया था। तो 30th पैरेलल लाइन ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। विश्व के किस देश के पास सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, चाइना। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना का लगता है। देन इसके अलावा रशिया। तो ये वर्ल्ड के 2 कंट्री हैं जिनका सबसे अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। बात करें हम नंबर में, तो ये दोनों कंट्री 14 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, बट यहाँ आपसे ऑप्शन पूछ रहा है तो चाइना देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, और ये कंट्री हैं जो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं पॉज कर। नेक्स्ट है, चाइना है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चाइना की सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो चाइना ये टोटल 14 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन 14 में से किसके साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, मंगोलिया। तो ये मंगोलिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो चाइना का टोटल बॉर्डर 22,100 किलोमीटर का है 14 देशों के साथ। इसमें से ये मंगोलिया के साथ 4,677 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, मंगोलिया। नेक्स्ट है, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है।
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन ये इंडिया एंड चाइना के बीच सीमा बनाती है। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के साइड वाला बॉर्डर है तो उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। तो मैकमोहन लाइन ये इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है LAC इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। LAC भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंडिया एंड चाइना। तो LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है तो ये इंडिया एंड चाइना के बीच इफेक्टिव बॉर्डर है। तो लद्दाख के साइड वालों को हम LAC के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है LOC लाइन इज बिटवीन विच कंट्री। लाइन ऑफ कंट्रोल किन देशों के बीच की सीमा है। तो फुल फॉर्म में LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है ये किस देश के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा है। तो LOC को 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला एग्रीमेंट में स्थापित किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। और चाइना जो हम कवर किए थे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लद्दाख के साइड वाले के बॉर्डर को हम LOC कहते हैं और पाकिस्तान इंडिया के साइड वालों को हम LOC कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। नेक्स्ट है द रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये जान ही रहे होंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है डूरंड लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। डूरंड लाइन ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किन दो देशों को अलग करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्लू लाइन ये किन दो देशों को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लेबनान एंड इजराइल। ब्लू लाइन ये लेबनान और इजराइल को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द पर्पल लाइन। पर्पल लाइन किन दो देशों को अलग करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इजराइल एंड सीरिया। पर्पल लाइन इजराइल और सीरिया को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 22nd पैरेलल लाइन सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है इजिप्ट एंड सूडान। 22nd पैरेलल लाइन ये इजिप्ट एंड सूडान को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इजिप्ट एंड सूडान। नेक्स्ट है 25th पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। 25वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मॉरिटानिया एंड माली। तो 25th पैरेलल लाइन ये मॉरिटानिया एंड माली को सेपरेट करती है और ये दोनों कंट्री आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में ये बेसिकली वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 25th पैरेलल लाइन ये मॉरिटानिया एंड माली को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है विच कंट्री आर सेपरेटेड 20th पैरेलल लाइन। 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लिबिया एंड सूडान। 20th पैरेलल लाइन ये लिबिया एंड सूडान को सेपरेट करती है और ये भी दोनों कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 20th पैरेलल लाइन लिबिया एंड सूडान के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैनरहेम लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। मैनरहेम रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फिनलैंड एंड रशिया। मैनरहेम लाइन ये फिनलैंड एंड रशिया को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फिनलैंड एंड रशिया करती है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ विच टू कंट्रीज। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पोलैंड एंड जर्मनी। हिंडनबर्ग लाइन ये पोलैंड एंड जर्मनी को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पोलैंड एंड जर्मनी। नेक्स्ट है ऑर्डरनीस लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑर्डरनीस रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जर्मनी एंड पोलैंड। ऑर्डरनीस लाइन ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच की सीमा है। तो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच दो सीमा रेखा, एक हिंडनबर्ग और दूसरा ऑर्डरनीस लाइन। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द मेजिनोट लाइन।
मैजिनोट रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रांस एंड जर्मनी। मैजिनोट लाइन ये फ्रांस एंड जर्मनी को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट है सिगफ्रीड लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। सिगफ्रीड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है फ्रांस एंड जर्मनी। सिगफ्रीड लाइन ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। तो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच भी दो सीमा रेखा है, एक मैजिनोट और दूसरा सिगफ्रीड। तो ये दोनों एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर है फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट है विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल लाइन। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है यूएसए एंड कनाडा। 49th पैरेलल लाइन यूएसए एंड कनाडा को सेपरेट करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर को 49th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। कौन से दो देश विश्व में सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इनका बॉर्डर 8,893 किलोमीटर का लगता है और इनके इस बॉर्डर को 49th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूएसए एंड कनाडा का है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 49th पैरेलल लाइन। तो 49th पैरेलल लाइन ये करेक्ट है क्योंकि यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर को 49th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। देन यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लें तो डूरन लाइन ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। तो ये करेक्ट मैच नहीं है। द नेक्स्ट है 38th पैरेलल लाइन। तो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को 38th पैरेलल लाइन सेपरेट करती है। तो यह भी करेक्टली मैच नहीं है। द नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन। तो ये जान ही रहे होंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 49th पैरेलल लाइन यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये किसी भी दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। दैन इसके अलावा देख लें डूरन लाइन। तो ये दो देशों के बीच की सीमा है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। रेड क्लिफ लाइन ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और मैकमोहन लाइन ये इंडिया एंड चाइना के बीच की सीमा रेखा है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ये किसी भी बीच की सीमा रेखा नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है।